अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो भाई आयत की तबीयत खराब थी बकौल खटारा के, और सुबह सुबह इसके दूसरे दो दो बच्चे है ना, वो स्कूल जा रहे थे और खटारा ने बोली कि आप लोगों को जलन हो रही है, हैं कि एक बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। और ऐसा होता है ना मुस्तफ़ा, जब एक कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिले तो जलन होती है। तो वो कह रहे नहीं, बचपन में होता था मुझे जब तैयबा को मिलती थी ना, अब नहीं होता। और तैयबा मुंह बना के हंस रही थी जब उससे भी ये सवाल किया गया। वैसे खटारा, स्पेशल ट्रीटमेंट तो तेरी छोटी वाली को हमेशा ही मिलती है, बीमार होने के बाद में मिल रही है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो बच्चों से ये पूछना कि जलन होती है, वैसे मुझे नहीं लगता कि जलन होती है। हमारे घर में भी तीन तीन बच्चे हैं, और ऐसा होता है जब बच्चा बीमार रहता है तो उसको स्पेशल फील कराया जाए, उसको थोड़ा ज्यादा ख्याल रखा जाता है। लेकिन हमारे तो दूसरे दो बच्चे नहीं जलते। तेरे दिमाग में ये जलन वाली चीजें बहुत चलती है ना खटारा, क्योंकि तू अपने भाई बहनों से जलती है, लोगों से जलती है, इसीलिए तेरे दिमाग में ये बातें आती है। वरना ये जलन वलन बच्चे लोग को नहीं समझती, ये जलन वलन समझ में आया? हाँ, तेरी छोटी वाली बेटी के अंदर बहुत जलन है। वैसे आप लोगों ने देखा, 2-3 दिन से जो कटारा दिखा रही ना, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। भाई सुबह 6:30-6 बजे ही एकदम कड़क धूप निकल रही है अब। खटारा के ब्लॉग में अगर आप लोग देखो, ये जानबूझ के बच्चों को बाहर छोड़ने तलक के नहीं गई, क्योंकि थोड़ा सी वीडियो में आ गया कि बहुत कड़क धूप है बाहर। खिड़की में से भी नजर आ रहा था कि धूप बहुत तेज है। मतलब सुबह सुबह अब धूप निकल जा रही है खटारा, है सुबह सुबह थी ये। और तू इतनी फुर्तीली के सुबह में उठते साथ में तूने सूप बना दी। मतलब हंसी आ रही थी मुझे। बच्चों का टिफिन नहीं दिखाई हाँ इतने ये वाले वीडियो में कि मैंने बच्चों को क्या टिफिन में दी हूँ। खाली सूप दिखाई कि देखो आयत की तबीयत खराब है ना, तो मैं उसके लिए सूप बना रही हूँ, उसका गला खराब हो गया है। ये देखो यहाँ पे लेटी हुई है। जो बच्ची सुबह में चीख चीख के उठाने पे नहीं उठती है, देखे हो ना, स्कूल के लिए चीखती है ये सुबह सुबह में, वो भागती है, इधर मुंह करके सो उधर मुंह करके सो करती है। आज वो खुद ही उठी हुई थी सुबह सुबह। बाहर कड़क धूप थी और सुबह सुबह आयत को सोने मिलने वाला था तो वो उठ के बैठ गई। वाह क्या बात है। और जबकि बच्चों की तबीयत खराब रहती है तो ज्यादा नींद आती है, नींद में से उठ ही नहीं पाते हैं। और इसकी बेटी की तबीयत खराब है, ऊपर से सुबह सुबह उठ गई। अब समझ तो गए होंगे आप लोग कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, सुबह सुबह वाला सीन है ना। दूसरा, ये औरत जब आयत स्कूल जाती है ना, बाहर निकल के दूर तलक चिल्लाती है बाय बाय बाय। लेकिन जब ये दोनों जा रहे थे ना, तो इसने बाहर निकलना भी जरूरी नहीं समझी जाके कि मैं गेट के बाहर निकलूं बाय 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 करूं ना। वो दोनों इतने स्पेशल नहीं है ना। ये तो इसके 12 साल की मोहब्बत की निशानी है। इसके लिए ना, मतलब इतना पॉजिटिव रहती है ना। मतलब ज्यादा ट्रीटमेंट देना, ज्यादा उसको देखना। बता रही है कि गला खराब है, खुद ही बता रही होती है। सुबह सुबह इनको केला खिला के भेजती हूँ मैं। सुबह सुबह केला खिला के भेजेंगी तो जाहिर सी बात है ना। और वो रूह अफ़ज़ा के जैसा जो मिलता है, उसके अंदर दूध डाल के ठंडा ठंडा दूध पिलाती है, इतने सारे बर्फ के टुकड़े अंदर होते हैं। और बेगैरत बोल रही है कि गला खराब हो गया है। गला खराब नहीं हो गया, तूने कर दी है। कौन ऐसे जाहिल पने करता है आप लोग बताओ? कि बच्चे अगर, मतलब ऐसे तो इसके बच्चे जा ही नहीं रहे, लेकिन एक समझ लो आप कि इसके बच्चे जा रहे। अब बच्चे लोग धूप में से आए हैं, आते साथ में बर्फ वाला ठंडा दूध देती है, सो के उठते साथ में केला खिलाती है। क्या वो बच्चों की तबीयत खराब नहीं होंगी? जब पता चला कि आयत की तबीयत खराब है तो इसके मुंह से ये निकला आयत को स्कूल नहीं भेजूंगी। ये नहीं निकला कि इसको मैं हॉस्पिटल लेके जाऊं, इसको डॉक्टर को दिखाऊं। आजकल वैसे भी इतनी हवा फैली हुई है, तो इसको वो सब फिक्र नहीं हुई, इसको छुट्टी कराने की फिक्र हो गई कि इसको छुट्टी करा दूं। आयत से ज्यादा ये खुश थी छुट्टी कराने के लिए। अजीब औरत है यार, अजीब हरकतें करती है। वैसे खटारा बताती है जब बच्चे जाते हैं ना, तो फिर मैं 2 घंटे के लिए सो जाती हूँ, क्योंकि अम्मा भी सुबह ही सो ही रहती है। तो फिर मैं भी जाके ना 2 घंटे के लिए सो जाती हूँ, क्योंकि करने को भी कुछ नहीं होता ना। लेकिन समझ नहीं आया खटारा, आज तो तेरे बच्चे गए, फिर तूने सूप पिलाई आयत को, और उसके बाद में तू दिखा रही है कि मैंगो आ गया है, अम्मा ने बादाम छिल के रख दिए, अम्मा ने अनार निकाल के रख दिए, और मैंने मार्केट से ये मंगा ली वो मंगा ली, दाल मंगा ली, मसाले मंगा ली, तूने मंगा ली। सच्ची में खटारा, मतलब कि ये औरत को होश नहीं होता है
कि इसकी चप्पल किधर पड़ी है, इसकी ज्वेलरी किधर पड़ी है, मतलब कोई भी चीज का इसको पता नहीं होता है। यहाँ तक के इसकी माँ है ना पूरे सूट में से ना दुपट्टा उठा के काट के सूट बना देती है। इसको ये भी होश नहीं होता है कि वो जो दुपट्टा काटी है इसका सूट है या दे दी। वो औरत बोल रही है कि मैंने ना सब्जियां मंगा ली हूँ, मैंने मसाले मंगा ली, जिसको ये भी पता नहीं होता है कि घर में नमक खत्म हो गया है, पड़ोसी से नमक मांग के वापर रही होती है, ये मंगा ली। बताओ, मेरे को इतनी हंसी आई है। अरे खटारा, तेरी माँ ने मंगाई है, जो घर की बहू है ना उसको पता था कि घर में क्या चीज है क्या नहीं है, क्या पकाने का है। और आज तुम लोग मतलब सोए नहीं, सुबह सुबह में जो 2 घंटे की नींद होती है वो नहीं लिए आज तुम लोगों ने। समझ नहीं आई खटारा, तेरी अम्मा सुबह सुबह कैसे जाग रही है। सुबह सुबह ही अनार निकाल दी, सुबह सुबह ही तेरी माँ ने बादाम छिल के रख दी। ये काम तो तू कर रही थी ना, पिछले दिनों में बता रही थी मैं मेरे बच्चों के लिए ना बादाम छिल के रखती हूँ। ये देखो मैंने ना मेरे बेटे के लिए अनार निकाल के रख दी, और अब अम्मा कर रही है वो काम भी अम्मा को दे दी। चलो सही है, वैसे भी फ्री का खिलाएंगी, इससे बेहतर है काम करवाया कर इससे। ये बैठे बैठे ना मोटी हो रही है तो इससे काम करवाया कर। बोल भी रही थी कि देखो अम्मा ने ना रोटी बंद कर दी है, तो अम्मा है ना थोड़ी पतली हो गई है, अम्मा ठीक हो गई है। रोटी बंद कर दी है तो पतली हो गई है? नहीं खटारा, वो जो दिन रात वो गधे की तरह काम कर रही है ना, जिसको नींद नहीं मिल रही है, आराम नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से वो खराब हो रही है, पतली होते जा रही है तेरी माँ। और तू बोल रही है कि अम्मा ने रोटी बंद कर दी है। मैंने पहली बार वैसे सुनी हूँ कि रोटी बंद करके इसकी माँ चावल खा रही है और पतली हो रही है, जबकि चावल मना करते हैं, डॉक्टर भी मना करते हैं, और जो डाइट देते हैं वो लोग भी चावल मना करते हैं कि रोटी खाओ और हो सके तो ग्लूटेन फ्री खाओ। लेकिन इसके घर में उल्टा हिसाब चल रहा है कि रोटी ही बंद कर देते हैं और चावल ठूसते हैं। अजीब लोग हैं। अनार दिखा रही है ना तो स्पेशल बोल रही है कि 3 अनार आए हैं ना तो 3 दिन मुस्तफा को चल जाएंगे, क्योंकि इसकी माँ खाते रहती है ना और इसकी माँ व्लॉग देखती है। ये बहुत सारे व्लॉग में ना अपनी माँ को भी ताने दे रही होती है, अपनी माँ को भी सुना रही होती है। तो अपनी माँ को सुना रही थी कि खा मत जाइयो, 3 दिन चलाने हैं ये मुस्तफा के लिए। वाह खटारा वाह। वैसे एक बात नहीं समझ आई मेरे कि मतलब इसके एक दिन छोड़ के एक दिन पहले वाले वीडियो में तकरीबन 15 केले टोकरी में नजर आ रहे थे, और बीच का एक दिन का गैप हुआ, उसके अगले दिन फिर से गोंचू ने केले लेकर आया, वो भी 12-15 केले नजर आ रहे हैं कि 15 केले कम से कम है। मतलब ये लोग इतने केले खा जाते हैं, एक दिन में 15 केले खा जाते हैं, जबकि इसकी माँ को तो शुगर है और ये खुद बोल रही है कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ। गोचू बोल रहा है मैं डाइटिंग कर रही हूँ, तो फिर केले किधर गए खटारा। मतलब कितना ज्यादा ये लोग खाते हैं ये देखो। और जाहिर सी बात है घर में खाना नहीं बनता है, नौकर 2-2 दिन तक के खाने का मुंह नहीं देखते हैं, तो फिर छुप छुप के फ्रूटी खाते होंगे। बताओ, गोचू ने ना मैंगो लेकर आया, आम आम लेकर आया, और 2 ही पीस लाया था, तीसरा पीस नहीं था, 2 पीस आम लेकर आया। खटारा इतनी मोहब्बत करती है ना अपनी माँ से, जो कि आप लोगों ने देखा होगा जब आम का सीजन था ना, इसकी माँ के हाथ में जितना व्लॉग रहता था ना उसमें से 3-4 बार तो वो मैंगो के साथ में पकड़ी जाती थी। इसने वो माँ को छोड़ी, वो बच्चों को छोड़ी और खुद एक आम काट के बैठ गई। कहाँ से लेकर आए हो? मुंह से पता चल रहा है, हालांकि किसी के मुंह से नहीं पता चल रहा है कि सो के उठे है, लेकिन खटारा के मुंह से पता चल रहा है कि जस्ट सो के उठी है ये। और ये आम काटने के लिए बैठ गई, आम काट के खाने बैठ गई, किसी की परवाह नहीं की कि भाई 2 ही पीस है, तो मतलब आम का 2 पीस है तो 2-2 चीरी सबको दी जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर एक चीज है ना सिर्फ और सिर्फ खटारा के लिए आती है, खटारा को खाना होता है बस, बाकी घर वालों की, बच्चों की, किसी की कोई परवाह नहीं होती इसको। आम काट के खाने के लिए बैठ गई और बोल रही है कि आम का सीजन तो चला गया है, तो ये कहाँ से लेकर आए? तो गोंचू ने बोला सामने रखे हुए थे तो मैंने ले लिया। बोल रही है नहीं ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलो कि मुझे पसंद है ना, मेरी बीवी को पसंद है तो मैंने लेकर आया। ऐसा बोलने के बाद उसको फोर्स कर रही है कि बोलो मुझे अच्छा लगेगा, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं, बोलो। वो बोल रहा हाँ खटारा को ना मैंगो बहुत पसंद है। बोल रही हाँ, जब बचपन में मेरी से इनकी शादी हुई थी ना तब से मुझे आम बहुत पसंद है। बचपन में शादी हुई थी खटारा, कितनी थी, मतलब 1.25 महीना तो हो चुका था ना, कि डिलीवरी होते साथ में ही शादी हो गई थी, तेरी माँ के डिलीवरी होते साथ, बचपन में शादी। अगर आप लोग देखोगे ना, ये बताती है कि मेरी 16 साल में शादी हुई है, तो भाई हमारी भी 16 साल में ही शादी हुई है। क्या करे अब इस बात को लेके रोना धोना करे, क्यों करे? हाँ। और इस्लामी हिसाब से
जैसे ही बेटियों को पीरियड्स आते हैं ना तो उसका निकाह कर देना, उसकी शादी कर देना। मतलब इतनी इजाजत दी गई है कि लड़की जब जवान हो जाए, मतलब पीरियड्स आ जाए ना, उसके बाद में उसकी शादी कर सकते हैं। इस्लामी तौर पे इस तरह का कानून है, मतलब इजाजत दी गई है। वो तो अभी दुनिया के हिसाब से 18 साल चल रहा है, वरना इस्लामी हिसाब से पीरियड्स आके शादी कर सकते हैं। तो यह किस चीज का ये बनाती है कि बचपन में मेरी शादी हुई थी, बचपन में हुई थी। इसका फोटो देख लो, साफ पता चल रहा है 18-19 साल की है उसमें। किधर से ये उसमें बचपन दिख रहा है इसका? और अगर इसकी बचपन में हुई थी तो घोंचू का भी बचपन ही था, क्योंकि दोनों की जोड़ी तो सेम थी। ऐसा नहीं है कि ये किकली काकी दिख रही थी और घोंचू कोई इससे 15-20 साल बड़ा दिख रहा था। नहीं, 5 साल बड़े तो हर किसी के हस्बैंड रहते हैं, बल्कि घोंचू तो इससे 5 साल भी बड़ा नहीं दिखता है, 1-2 साल बड़ा दिखता है खाली। ये जताती ऐसा है कि ये बहुत बड़ा है और मैं बचपन में मेरी शादी हुई थी। वाह। और आप लोग खुद देख लो कि हर किसी के, मतलब इसके घर में जितने भी है ना, हर किसी की बेटियों की वही उम्र में शादी हो रही है, 17-18 साल। ना तो फातिमा की बचपन में शादी हुई है, ना ही तो अलीजबा की हुई है। उन लोग भी 17-18 साल के थे, मतलब 17 साल के तो थे। ठीक है। तो अगर इसको इतना ही प्रॉब्लम था, जैसे कि आज के तौर पे जो चल रहा है ना, वो हिसाब से अगर देखा जाए तो आज की जनरेशन यही बोलेंगी कि भाई बचपन में ही शादी हुई है फातिमा की और अलीजबा की। तो ये इसने वहां पे मुद्दा क्यों नहीं उठाई? क्यों वो शादी को नहीं रोकी कि भाई मेरी बचपन में शादी हुई थी तो मेरे साथ में बड़ा जुलूम हुआ, जो कि ये हर एक है ना इस्लामी चीज को ही टारगेट करती है। जैसे कि इस्लाम में 4 शादी की इजाजत दी है, ये वो चीज को टारगेट करती है। ठीक है। इस्लाम में इजाजत दी गई है कि लड़की को जैसे ही पीरियड्स आ जाए वैसे ही उसकी शादी कर दी जाए, ये उस चीज को भी टारगेट करती है। तो अगर करती है तू अपने लिए, तू सिंपति लेती है कि बचपन में शादी हुई थी, तो फिर अलीजबा और फातिमा के टाइम पे इसको शादी रोकना चाहिए था, मना करना चाहिए था कि अभी इनका बचपन है, कम से कम इसको 25-26 साल की होने दो। एटलीस्ट कम से कम 24-23 साल की होने दो, फिर करना। वहां पे तो तू क्वीन बन के नाच रही थी। हाँ, वहां पे तो तू बल्कि आके ऑडियंस को बोल रही थी कि इनके माँ बाप की मर्जी है, इसके लिए ये लोग शादी कर रहे हैं। इसने आके अलीजबा के टाइम पे ये बोली थी कि इसके ससुर को बड़ी बीमारी है, तो वो चाहता है कि अपने औलाद की शादी देख के जाए। कहाँ मरा हुआ, अभी तलक के तो जिंदा है। इस तरह से ये लोगों को बेवकूफ बना के उन छोटी छोटी लड़कियों की शादी में खूब डॉलर कमाई। मतलब उनके टाइम पे कोई बचपन नहीं है, उनके टाइम पे कोई मतलब सिंपति नहीं देना उनको, लेकिन खुद का बताती है कि मेरी बचपन में शादी हुई थी। ओले ले लो किकली काकी, 11 साल की उम्र में तो तू ठुक चुकी थी। किसके साथ में बताऊं ऑडियंस को यहाँ पे? बेशरम कहीं की। तारीफ करने का इतना क्या शौक है खटारा? वो इसकी माँ को देखो बोल रही है, मैंने सोची अभी है ना तुम मेरे कपड़ों की तारीफ करोगी, मुझे बुला के बताओगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। बेटी है तो हस्बैंड को बोल रही है, बोलो ना कि बीवी को पसंद है तो मैं लेकर आया हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। मतलब कि बुलवाते लोगों को इतना ज्यादा वो है ना कि अपनी तारीफ कैसे करवाना। भाई ऐसे काम करो अच्छे अच्छे कि दुनिया तुम्हारी तारीफ करे। लोगों को मुंह से बुलवाना कि भाई हमारी तारीफ करो। यहाँ तक के हस्बैंड को तक के ये औरत बोल रही थी कि बोलो कि मैंगो मुझे पसंद है, इसके लिए लेकर आए हो, मुझे अच्छा लगेगा। लकदी लानत मोटी सांड। हलीमा को जब दिखाएंगी ना वो काम ही करते रहती है। अब इसके रूम में बैठ के वो मटर साफ कर रही है तो बोल रही है इसको कभी भी हम लोग छोटा मोटा काम देते हैं ना, वो इधर आके बैठ जाती है। छोटा मोटा काम कटारा, तो बड़ा बड़ा काम कौन करता है? हाँ, सारा काम दोनों भाई बहन ने संभाल के रखे। आजकल तेरी माँ भी काम चोरी पना कर रही है, सारा काम ही उन लोग कर रहे हैं, और फिर तेरे मुंह से ये निकलता है कि छोटा मोटा काम इन लोगों को देते हैं। शर्म कर ले खटारा। जो बंदा अगर मेहनत कर रहा है तो उसको थोड़ा सी क्रेडिट दे देंगी तो मर जाएंगी क्या? शर्म कर, डूब के मर जा तू। अच्छा, बाद में ये है ना गई अपने रूम के अंदर और बता रही है कि रात को 11:30 बजे हम लोग वॉक पे जा रहे थे और तभी आयत की ज्यादा तबीयत खराब हो गई, वॉमिटिंग हुई है और पता नहीं तबीयत खराब हो गई। तो रात को मैंने 11:30 बजे रमजान को बेच के दवाई मंगाई। कैसे मतलब रमजान को बेच के दवाई मंगाई? मतलब उसको क्या हो रहा है? फूड पॉइजनिंग हुई है या बुखार आ रही है या क्या हो रहा है? बिना जाने ही मेडिकल से दवा मंगा के तूने खिला दी खटारा? ऐसे कैसे? इतनी तू प्यार करती है, इतनी फिक्र करती है उसकी कि तूने मेडिकल से दवा मंगा के खिला दी है। अच्छा, अगर आप लोग वो दवा की शीशी देखोगे ना, साफ पता चल रहा है पुरानी दवा की शीशियां है और सिर्फ दिखावे के लिए रखी है, कुछ पिलाई विलाई नहीं है।
इतना बता रही थी, इतना जता रही थी कि मैं बहुत फिक्र कर रही हूँ। मैं तो इसको टेबल रख के सूप बना के पिला रही हूँ, मेरी बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, मेरी शहजादी बीमार हो गई है। फिर वो शहजादी को छोड़ के ये औरत 2-3 घंटा तलक के वो रूम में टाइम पास कर रही थी। जो रूम को ये दिखा रही है कि ये अब मेरा ना इबादत गाह बन चुका है, बेडरूम इबादत गाह बन चुका है खटारा। शर्म आ रही है? वहीं पे रात को 2 बजे तेरे यार पीछे से आते हैं, वहीं पे तेरा सारा सीन शॉट चलता है ना? और तू वहां पे बोल रही है, बेडरूम को बोल रही है कि मैंने ना इस रूम को इबादत गाह बना ली हूँ। जबकि आप लोगों ने देखा है इसके घर में 8 रूम है, ठीक है? 8 में से सिर्फ 3 रूम यूज हो रहे। कितने रूम यूज हो रहे? सिर्फ 3। एक रूम नीचे जो ये खुद रह रही है, बच्चे सो रहे हैं जमीन में, मुस्तफा सोते रहता है, लोग बेड पे सोते हैं। एक रूम जिसके अंदर इसकी अम्मा रह रही है, 2। और एक रूम ऊपर का जहाँ पे ये बैठ के बोल रही है कि इबादत गाह रूम है ना? मतलब कि 8 में से अगर 3 निकाल दे, कितना बचा? 5 रूम बचे। तो 5 रूम में से ये एक रूम इबादत वाला नहीं बना सकती है। ये बेडरूम को बोल रही है कि अब ये ना इबादत वाला रूम बनने वाला है। वाह कटारा वाह। और फिर थोड़ी देर के बाद में कौन सी घटिया और गंदी और गलीच और इसकी तरबियत के हिसाब से इसने हरकत की। इसने वहां पे शॉर्ट कपड़ा पहन के और पूरी नंगी होके आईने में अपना जिस्म की नुमाइश करके दिखाई। अब एक बात बताओ, आप लोग इमेजिन करो, जो मुसलमान है ना वो मस्जिद की इमेजिन कर लो, जो नॉन मुस्लिम है वो गुरुद्वारे की कर लो या मंदिर की कर लो। आप लोग खुद मतलब घर की जो बनाते हैं ना, जैसे हम मंदिर बनाते हैं। जिसके पास में रूम नहीं है, देखो वो तो हर पूरे घर में नमाज पढ़ रहा होता है, लेकिन जिनके पास में है, सुख सुविधा है, तो वो अलग से भी बनाते हैं ना। तो अगर आप लोगों ने एक चीज को बना दिए, जैसे एक इबादत गाह आपने बनाए, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जो भी हो, क्या आप लोग वहां पे जाके इस तरह के कपड़े पहन के शीशे में दिखा के अपने आप की नुमाइश करोगे? अगर यही चीज कोई मंदिर दरगाह पे कर देवे ना, पीट पीट के ना कुत्ता बना देंगे उसको। लेकिन ये घटिया औरत पहले बोल रही है कि ये इबादत गाह है, और फिर वहीं पे गंदे कपड़े गंदे नहीं है, लेकिन इसकी हरकतें गंदी थी और इसके ऊपर वो कपड़े गंदे लग रहे थे। वो पहन के अपने आप की नुमाइश कर रही है। और अम्मा जो आवारा है वो बोल रही है कि लॉन्ग कुर्ता तुम्हारे पे अच्छा नहीं लग रहा, शॉर्ट वाला अच्छा लग रहा है। क्योंकि इसकी माँ को आदत है ना बेटियों से धंधा करवाने की। याद है ना वो पटवारी 4 पाई के ऊपर गुना कर रहा था और बिल्लो बच्चों को 50-50 रुपए दे के चुप करा देती थी कि किसी को बताना नहीं है कि लोग गुनाह कर रहे। तो उसका यहाँ पे भी यही चल रहा है कि छोटे कपड़े पहन बेटा तो कस्टमर जल्दी मिलेंगे और ज्यादा मिलेंगे और महंगे मिलेंगे, है ना? इसके लिए गंदी हरकतों सिखा रही है उसको। ये नहीं बोल रही है कि मोटी सांड तेरी उम्र देख, तेरी बॉडी देख और ऐसे कपड़े मत पहन। कहा तो ये खटारा के डायलॉग होते थे कि घुटने के नीचे ना मेरे को अनकंफर्टेबल रखता है, मैं इतनी शरीफ जादी हूँ। और अब देखो कि घुटने के ऊपर छोड़ो, यहाँ पे बॉडी क्या बोलूं, सीट तलक के वो कुर्ता था। सीट अगर थोड़ा सी और रहता ना तो इसकी सीट नजर आती। उतना बड़ा कुर्ता पहन के अपने जिस्म की नुमाइश करके दिखा रही है, और वो भी कहाँ पे? इबादत गाह में खड़े रह के, है ना? और मुस्तफा सॉरी रमजान से वो जो आइकिया से जैसे शीशा मिलता है ना, तो वो नीचे रखा हुआ था, वो शीशा भी इसने वहीं पे मंगा ली। बोल रही है मुझे कुछ भी वो कपड़े उपड़ा दिखाना रहता है ना, तो मेरे को ये शीशा, इसके लिए मैंने यहाँ पे रखी। मतलब तू यहीं पे अय्याशी करेंगी? हाँ, यहीं पे करेंगी तू? जिसको तू बोल रही है इबादत गाह है, फिर वहीं पे तू छिछोरापना भी करेंगी। और कौन से कपड़े दिखाने होते? सबा की कॉपी में तो इसने ये आईना मंगाई थी, शीशा मंगाई थी, तो सबा को तो प्रमोट करना होता है कपड़े। इसके लिए उसने ये शीशा मंगाई थी कि मैं किसी के कपड़े पहनूंगी तो शीशे में दिखा के प्रमोट करूंगी। तू किसको दिखाएंगी? अपने यारों को कस्टमर फंसाने के लिए दिखाएंगी कि देखो मैंने छोटा कपड़ा पहन ली हूँ, ये देखो मेरे कपड़े के अंदर से ब्रा नजर आ रही है, तो कस्टमर पटेंगे तेरे से, इसके लिए दिखाएंगी। वरना दिखाने का क्या तुक बनता है? जितने लोग भी अगर अपना पूरी बॉडी दिखा रहे, पूरे कपड़े दिखा रहे, तो उसके पीछे उनका मकसद ये होता है कि हम प्रमोट कर रहे हैं किसी की चीज। तो उनका तो समझ में आता है ये क्यों दिखाती है अपनी पूरी बॉडी, कपड़े क्यों दिखाती है? हाँ खटारा, जब तेरा प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं है तो तू अपने कस्टमर ही फंसाने के लिए दिखाती है ना, ये गंदी हरकतें करती है। और वो भी कहाँ करेंगी ये वो हरकतें? इबादत गाह में। पता नहीं ये लोग कुरान शरीफ भी भेज देते हैं, इसको शर्म ही नहीं आ रही है, पैर करके ये बैठी है। और जाहिर सी बात है
कि जहाँ पे इसका बेड है ना उसके एकदम सामने ही ड्रेसिंग टेबल पड़ी है। अब जाहिर सी बात है ना कि आप कैसा लेटोगे, तकिए पे सर रख के अगर ये लेटती है या बैठती है तो सामने ही कुरान शरीफ है, मतलब कुरान शरीफ को ये लात मार रही है, कुरान शरीफ की तरफ लात कर रही है। वहां पे इसने कुरान शरीफ रखी है ड्रेसिंग टेबल के ऊपर। इतना ये औरत है ना बेहुरमती करती है इबादत की चीजों की, और फिर यही चीजों से ना गुस्सा आता है और जता रही है कि ये इबादत गाह बन चुका है, मैं नमाज पढ़ लूंगी। दर पिटे मुंह तेरे, तू नमाज पढ़ेंगी, तेरी औकात है नमाज पढ़ने की? तू अय्याशी कर, तू कस्टमर फंसा, तू यार फंसा, उनके साथ में गंदी हरकतें कर। तू इबादत नहीं कर सकती। जो लोग इबादत करते हैं ना, खुदा का खौफ होता है, वो ये हरकतें नहीं करते खटारा। समझ आई? बेशरम घटिया औरत। और बताओ कितनी कामचोर औरत है। 2 साल के बाद में इसने 1.5 साल के बाद में बैग खोली है। 1.5 साल कहाँ से, बल्कि 2 साल होने आया है। इसने बैग खोली है और बोल रही है कि वहां से ना हमने ये कपड़े धुलवा के ले, जबकि आप लोग जाके इसके वो वाले ब्लॉग देखो तो इसने ऐसे ही उठा के लेकर आई ये कपड़े। कितना झूठ बोलती है खटारा, तू धुलवा के लेकर आई? कितनी गंदी औरत है तू। और कौन इतना कामचोर हो सकता है भाई कि कहीं से घूम फिर के आके और बैग को इसी तरह से रख के बैठे और जब याद आए तो जाके खोले, जब जरूरत पड़े तब, और फिर वही गंदे कपड़े उठा के पहन भी ली। लक दी लानत है तेरे पर। काम चोर पड़े पड़े क्या पता क्या फायदा हो रहा है इसको। इतना काम चोरी मैंने नहीं देखी भाई जितनी काम चोरी है औरत है। और बेवकूफ लोग ये काम चोर को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा है खड्डे में डालने के लिए धक्का दे रहे हैं और क्या। चले दूसरे चैनल पे वीडियो आएंगी ना, वहाँ पे भी आप लोग जरूर देखना। इसकी सही से वहाँ पे भी बैंड बजाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। ते है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।